नमस्कार दोस्तों, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देखने के कारण से मैं बहुत आनंदित हूँ और आशा है आप परमेश्वर की आशीष में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम सत्यवचन। आपका सत्यवचन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सत्यवचन कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आज हम सबके साथ वचन के द्वारा बातें करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल से इब्रानियों नामक पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके पहले 2 पद कहते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों में अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि को रचा है। परमेश्वर का प्रकाशन इस रीति से मनुष्य पर विशेष रूप से प्रकट हुआ दोस्तों, परंतु सामान्य रीति से सृष्टि की एक एक चीज उसके द्वारा वह बातें करता है। हर एक चीज परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है और इसीलिए भजनकार भजन संहिता 19 उसके पहले पद में लिखता है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। अद्भुत वचन है। सृष्टि की हर चीज परमेश्वर के होने को प्रकट करता है, केवल और केवल मनुष्य को छोड़कर। बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है, इसलिए ये परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं करता, परंतु उसके बारे में सीधे सीधे बात करता है। हमें परमेश्वर को परमेश्वर की रीति से समझना होगा, ना कि अपने स्वयं की रीति या समझ के द्वारा। इन दिनों हम राजाओं की पुस्तक का अध्ययन करते हुए उसके कार्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज भविष्य में होने वाले न्याय का एक रूप हम देखेंगे और एलीशा नबी के द्वारा परमेश्वर के चमत्कार को भी जानेंगे और देखेंगे कि उसके द्वारा परमेश्वर हमें कौन सी शिक्षा देना चाहता है। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि अब एलिय्याह का समय आ गया था कि वह स्वर्ग में उठाया जाए। अतः वह यरदन पार चला। वह नहीं चाहता था कि एलीशा वहां उसके साथ हो, परंतु एलीशा ने साथ जाने का हठ नहीं छोड़ा और परिणाम स्वरूप एलिय्याह की तुलना में 2 गुना आत्मा पाया। आइए अब हम आगे देखेंगे। अब एलीशा लौटा और बेतेल का मार्ग पकड़ा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। ध्यान दीजिए, छोटे लड़के। स्वीकार्य विचार यह है कि ये छोटे छोटे बच्चे मूल्यवान थे। हम सब बच्चों को देखकर प्रफुल्लित हो उठते हैं। मेरा भी एक बेटा है और मैं सदैव उससे लिपटे रहता हूँ। बच्चे वास्तव में आपके मन को हर लेते हैं। धर्मशास्त्र की यह घटना पढ़कर आपका दिल दहल उठता है। यदि ये बच्चे अबोध थे या बहुत छोटे थे या कुछ बड़े थे या किशोर भी थे, तो भी मैं स्वीकार करता हूँ कि एलीशा का यह काम निर्दयता का था, जो शेष धर्मशास्त्र की शिक्षा के विरुद्ध है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 14 पद में हम इसे पढ़ते हैं। बाइबल पढ़कर आप पाएंगे कि परमेश्वर बच्चों की स्नेहपूर्ण सुधि लेता है। आपको स्मरण होगा कि कादेश बरने तक आकर इस्राएलियों ने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। उनकी चिंता का कारण था, जैसे गिनती की पुस्तक 14 अध्याय के 3 पद में लिखा है, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारे स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? उन्हें अपने बच्चों पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दिया। परमेश्वर ने उनसे एक ही बात कही, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना था। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की चिंता नहीं करता? तो ठीक है, अब तुम जंगल में ही मरोगे और ये बच्चे जिनकी जान की तुम्हें चिंता है, वे ही प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे। छोटे बच्चों के लिए जो शब्द इब्रानी में काम में लिया गया है वह है नार या नाहर। यह शब्द इसहाक के लिए काम में लिया गया है जब वह 28 वर्ष का था, यूसुफ के लिए जब वह 39 वर्ष का था,
लूत के घर से स्वर्गदूतों को बाहर निकलवाने वाले पुरुषगामियों के लिए भी यही शब्द काम में लिया गया है। धर्मशास्त्र में अन्य स्थानों में भी यह शब्द आया है, परंतु छोटे बच्चों के लिए नहीं जैसा हम सोचते हैं। उदाहरण के लिए देखें, पहले राजाओं की पुस्तक 12 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे। यहाँ जवानों के लिए जो इब्रानी शब्द काम में लिया गया है वह दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 23 पद का ही शब्द है, जो छोटे बच्चों के लिए काम में लिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह तो कोई नहीं मानेगा कि रहोबियाम ने छोटे छोटे बच्चों से परामर्श लिया या नर्सरी स्कूल में जाकर बच्चों से मार्गदर्शन खोजा। वे युवा थे। शमूएल जब यिशै के घर गया था कि उसको एक पुत्र का राजा होने के लिए अभिषेक करे, तो आपको स्मरण होगा कि वे सब युवा थे। जब वे एक एक करके उसके सामने लाए गए, तब उसने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? यह शब्द लड़के वही शब्द है जो दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 23 पद में आया है। यह शब्द यिशै के युवा पुत्रों का संबोधन करवाता है। सबसे छोटा पुत्र दाऊद तो उस समय वहां नहीं था, अतः एलिशा का ठट्ठा करने वाले लड़के बच्चे नहीं, युवक थे। आप इस शब्द को धर्मशास्त्र के अनेक संदर्भों में पाएंगे और वहां इस शब्द का अनुवाद युवक किया गया है। अतः वे जवान लड़के थे। वे ढोंगी भविष्यद्वक्ताओं के चेले थे। वह एक दल था जो एलिशा का ठट्ठा कर रहे थे और उसकी निंदा कर रहे थे। वे कह रहे थे, हे चंदुए चढ़ जा। वे कहना क्या चाहते थे? वे उससे कह रहे थे कि वह भी एलिय्याह के समान करे। वे कह रहे थे, तू भी एलिय्याह के समान स्वर्ग में चढ़ जा। वे धर्मशास्त्र के उस सत्य की निंदा कर रहे थे जिसके अनुसार परमेश्वर इस संसार से अपने लिए एक जाति तैयार करेगा। मेरे मित्रों, यह वही स्वभाव है जिसके बारे में पतरस ने लिखा कि अंतिम समय में संसार में ऐसा होगा। दूसरे राजाओं में यह घटना इसलिए दी गई है कि हम जान ले कि परमेश्वर उन्हें दंड देता है जो प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन की निंदा करते हैं। दूसरा पतरस के पत्र 3 अध्याय उसके 3 से 4 पद में लिखा है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। अंतिम दिनों में पृथ्वी पर वे लोग होंगे जो मसीह के पुनः आगमन के विषय विश्वासियों का ठट्ठा करेंगे। वे कहेंगे, क्या हो गया? तुम तो उठाए ही नहीं गए, तुम तो यहीं भटक रहे हो। हम तो सोच रहे थे कि तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। ठट्ठा करने वाले ऐसी बातें करेंगे। आज वैसे ही अनेक जन कह रहे हैं, उसके आने के चिन्ह का क्या हुआ? यही कारण है कि हमें मसीह के पुनः आगमन की शिक्षा के बारे में अत्यधिक सावधान रहना है। हमें लंगड़ी टांग से नहीं चलना है। हमें इस विषय में रूढ़िवादी नहीं होना है। हमें अति सावधानी पूर्वक इसकी चर्चा करना है, जैसा परमेश्वर का वचन सावधान है। अतः दूसरे राजाओं की पुस्तक में मसीह के आगमन के निंदकों के दंड का एक छोटा सा चित्रण है। यह एक भयानक न्याय है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय के 24 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व का इनकार करना प्रचारक के लिए अत्यधिक भयानक बात है। मसीह के प्रथम आगमन पर किए गए कार्यों को अस्वीकार करना भी भयंकर बात है। मसीह यीशु के पुनः आगमन की निंदा करना भी भयानक पाप है। इसका दंड अत्यधिक कठोर होगा। ध्यान दीजिए कि उन्होंने एलिशा को चंदुआ कहा, अतः हम जान गए कि वह गंजा था। परमेश्वर के वचन में दंड के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। अतः हमारे लिए आवश्यक है कि तथ्यों को यथाक्रम व्यवस्थित करें। जब आप यह जान लेंगे कि हम इस बाइबल अंश में क्या कह रहे हैं, तो शेष धर्मशास्त्र में असंगत कुछ भी नहीं है। उसने उन्हें श्राप दिया। यहाँ एलिशा एलिय्याह जैसा व्यवहार प्रकट करता है। वह प्रभु यीशु मसीह के सदृश प्रकट है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 21 पद में लिखा है, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा,
जो सामत के काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। आगे वह कहता है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11 के 23 पद में हम इसे देखते हैं। मित्रों, यह दंड है। आज न्याय व्यवस्था हमारे देश की दुर्दशा देखें। हम कब नींद से जागेंगे? दोषियों को कब दंड दिया जाएगा? मैं आपको बता दूं, जब ऋषियों ने अपना काम पूरा कर लिया तब फिर किसी ने एलीशा का ठट्ठा नहीं किया। निश्चय जानिए मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे। विषय है एलीशा के चमत्कार। आइए हम पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। यहोराम अहज्याह का भाई और अहाब एवं इजबेल का पुत्र था। अहज्याह निसंतान मर गया था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 उसके 2 और 3 पद में लिखा है, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाठ को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इस्राएल से भी कराए लिपटा रहा और उनसे ना फिरा। उसने अहाब के समान पाप तो नहीं किया, परंतु यरोबाम के पाप के मार्ग पर चला, सोने के बछड़े की पूजा की। और तब आगे लिखा है दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 4 और 5 पद में, मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इस्राएल के राजा को 1 लाख बच्चे और 1 लाख मेढ़ों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। जब अहाब मर गया तब मोआब के राजा ने इस्राएल के राजा से बलवा किया। ध्यान दीजिए, मोआब इस्राएल के अधीन था और कर देता था। अहाब के मरने के बाद मोआब ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया और कर देने से इनकार किया। परिणाम स्वरूप यहोराम ने यहोशापात के साथ संधि करके मोआब को फिर से अपने अधीन करना चाहा। उन्हें अपने सेना के लिए पीने का पानी नहीं मिला, अतः उनकी सेना का आगे बढ़ना ही नहीं रुका। मोआब से हारने के भी आसार दिखाई देने लगे। यहोशापात परमेश्वर का भय मानता था, अतः उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता से मार्गदर्शन खोजना चाहा। काश वह विधर्मी यहोराम से संधि करने से पूर्व परमेश्वर की इच्छा खोजता। एलीशा की प्रतिक्रिया बड़ी रोचक है। वह यहोराम के प्रति अपनी घृणा प्रकट करता है। आइए हम पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद में। लिखा है, तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता तो मैं न तो तेरी ओर मुंह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। आइए आगे देखें, पानी और विजय। परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की कि विजय उन्हीं की होगी। उन्हें पीने का पानी भी मिलेगा और मोआब पूरी तरह उनके अधीन हो जाएगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं, और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। गड्ढे खोदने का प्रयोजन यह था कि पानी उनमें जमा हो जाए। दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय के 20 पद में लिखा है, सवेरे अन्न-बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। मोआब का सीमा सुरक्षा बल इस्राएल की बढ़ती सेना को देख रहा था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 22 और 23 में हम पढ़ते हैं, सवेरे जब वे उठे उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों के सामने की ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। तो वे कहने लगे, वह तो लहू होगा। निसंदेह वे राजा एक दूसरे को मारकर नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने को जाओ। उन्होंने सोचा कि बैरी की सेना आपस में लड़ गई, इसलिए चारों ओर खून ही खून दिखाई दे रहा है। अतः वे युद्ध करना तो भूल गए और लूट का माल लेने भागे।
इसराइल को इससे विशेष लाभ हुआ। दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 26 और 27 में आगे लिखा है, यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहर पनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इसराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे इसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। ध्यान दीजिए, नर बलि मोआबियों का आम अभ्यास था। उसने कामोश देवता को नर बलि दी कि वह उन्हें युद्ध में विजय प्रदान करे, उनकी रक्षा करे। यह इसराइल की विशिष्ट विजय थी और उन्हें बोध हो गया होगा कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान एवं अनुग्रहकारी है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 4 में एलीशा के 4 चमत्कारों का वर्णन पाएंगे। विधवा के घर में तेल की वृद्धि। आइए पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि एलीशा उस विधवा के पति को जानता था। उसने एलीशा से कहा कि वह एक सच्चा भक्त था। वह उनके ऊपर ऋण का बोझ छोड़कर मर गया था और अब साहूकार उसे परेशान कर रहे हैं। उस युग की व्यवस्था ऐसी थी कि यदि उधार लेने वाले के पास यदि संपत्ति नहीं कि वह प्रतिभूति हो, तो वे उसे या उसके पुत्र को ऋण के स्थान में ले सकते थे। अतः साहूकार को वैधानिक अधिकार था कि उस विधवा के पुत्रों को दास बना ले। दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एलीशा को उस छोटे परिवार के प्रति उत्तरदायित्व का बोध हुआ। मूसा की व्यवस्था में विहित था कि विधवाओं और अनाथों की सुधि ली जाए। दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 3 से 5 पद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, उनके तो घर में ही घानी खुल गई थी। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद में। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। मेरे मित्रों, यह सारपत की विधवा के घर में एलिय्याह के आटे के चमत्कार से भी बड़ा चमत्कार था। आइए आगे देखें, एलीशा और शुनेम वासी धनी स्त्री। शुनेम में रहने वाली यह धनी स्त्री बड़े भक्ति भाव से एलीशा की सेवा करती थी जब भी वह वहां से आता जाता था। आइए पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 9 और 10 पद में। लिखा है, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। ध्यान दीजिए, उस समय से ही अनेक भक्तों के घरों में भविष्यद्वक्ता की कोठरी बनने लगी। मैं भी जगह जगह बाइबल सभाएं करने जाता रहा हूँ और भविष्यद्वक्ता की कोठरियों में ठहरा हूँ। ऐसे अनेक अच्छे मसीही जन हैं जिनके घरों में प्रचारकों और सेवकों के लिए विश्राम कक्ष हैं, जहां उनकी सेवा की जाती है और उन्हें विश्राम मिलता है। आप नहीं समझ पाएंगे कि आज परमेश्वर के जनों के जीवन में इसका कैसा महत्व है।
एलिशा ने इस स्वागत भरे परिवार को सराहा और एक दिन लेटे लेटे उसके मन में विचार आया कि इस सेवा भाव स्त्री के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। उसने उसे प्रतिफल देने का निर्णय लिया। एलिशा ने गेहजी अपने सेवक को बुलाया। आइए आगे देखते हैं। दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 14 से 17 पद में लिखा है, फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। आगे हम देखेंगे शुनेम वासी स्त्री के पुत्र का पुनः जिलाया जाना। अब वह बालक बड़ा हो गया था, परंतु एक दिन अकस्मात ही वह मर गया। एलिशा ने उसे फिर जीवित किया। उसकी विधि भी वही थी जो एलिय्याह ने काम में ली थी। पहले राजा की पुस्तक 17 अध्याय में मृतक के साथ व्यक्तिगत संबंध द्वारा जीवन, यहाँ एक महान सिद्धांत है। हम अपने पाप और अपराध में मरे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध जीवन देता है। उसमें हमारा जीवन है, वह जीवन है। आइए देखें हंडे में जहर। इस अध्याय में एलिशा का चौथा चमत्कार भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए भोजन से संबंधित है। ये चेले एक प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा के विद्यार्थी थे। यह अकाल के समय की घटना है। एक विद्यार्थी जंगल में साग तोड़ने गया। उन्होंने जो कुछ वहां पाया उसे पकाने के लिए आग पर चढ़ा दिया। आइए हम पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 40 और 41 पद। लिखा है, तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से खा न सके। तब एलिशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उस हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। एलिशा ने उसे हानि से मुक्त किया। तब आगे हम देखते हैं 100 मनुष्यों के लिए चमत्कार का भोजन। यारोबाम ने तो लेवियों को देश से बाहर कर दिया था। अतः एक व्यवस्था पालक भक्त अपने फसल का पहला फल भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के पास लाया, क्योंकि भेंट मात्रा में बहुत कम थी। इसलिए सेवक 100 मनुष्यों में उसे कैसे बांटे, एक समस्या थी। दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 43 और 44 पद में हम पढ़ते हैं, उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। मेरे मित्रों, इसे पढ़कर हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के उन चमत्कारों का स्मरण होता है, जब उसने 4000 पुरुषों और फिर 5000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछलियों से भोजन खिलाकर तृप्त किया था। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, यरदन पार। एलिया का स्वर्गारोहण यरदन के उस पार से हुआ था। आज का प्रश्न है, इब्रानी भाषा में नार या नाहर शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए, राजाओं, बी, नबियों, सी, वयस्कों, डी, छोटे बच्चों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
प्रिय दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वचन कई स्थान पर एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। ये परमेश्वर के वचन की समस्या नहीं है, ये हमारी समझ का और भाषा की कमी की समस्या है। इसलिए कई स्थलों को सही रीति से समझने के लिए हमें मूल भाषा इब्रानी में जाना होता है, जैसा कि आज के अध्ययन में हमने देखा, जिससे प्रकट होता है कि वचन किसके बारे में बात कर रहा है। और इससे यह भी प्रकट होता है कि परमेश्वर गलती नहीं कर सकता, परंतु वह सच्चा और न्यायी परमेश्वर है। इसलिए हमें अपनी चाल चलन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम ना तो परमेश्वर को टाल मटोल कर सकते हैं और ना मजाक में उड़ा सकते हैं। लोगों ने नूह के दिनों में उसका मजाक उड़ाया और वे जल प्रलय से बच ना सके। आज के अध्ययन में हमने बच्चों को अर्थात जवानों को ऐसा करते हुए देखा और न्याय का कहर उन पर आता है। ये सारी बातें इसलिए बाइबल में अंकित की गए हैं ताकि हम उनका अध्ययन करें और अपने आप को सचेत करें, क्योंकि न्याय का दिन शीघ्र आने वाला है। एलीशा के बाकी चमत्कार प्रकट करते हैं कि परमेश्वर सब विश्वास करने वालों पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। इसलिए आइए इन दोनों बातों की सहायता से हम सही रीति से अपने जीवन को बढ़ाएं और उसी रीति से चलने का प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया और करुणा के लिए कि आपने हमें अपने वचन से परिपूर्ण किया। प्रभु, आपने इस बात को प्रकट किया कि कैसे जो लोग आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए आप आशीष का कारण होते हैं। आज कितने ऐसे जवान हैं जो गलत बातों में लिप्त हैं, ड्रग्स में लिप्त हैं, बुरी संगति में लिप्त हैं, गंदी चीज़ों को देखने, सुनने और करने के आदी होते जा रहे हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की इस जनरेशन के लिए प्रभु आपका अनुग्रह हो पिता, कि किसी रीति से हमारे बच्चे इस गलत मार्ग पर ना जाएं, परंतु हमारे बच्चे प्रभु सही मार्ग को चुने, वो उस मार्ग को चुने पिता जो नैतिकता का मार्ग है, जो आध्यात्मिकता का मार्ग है, जो सच्चाई का मार्ग है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें सिखाते हैं, उन मार्गों पे वह आगे बढ़े, ताकि प्रभु इसके द्वारा हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश की उन्नति हो और आपकी महिमा होने पाए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए और इस विनती को यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।